वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 1 द ट्रेन सेवियर्स के क्वेश्चन आंसर्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसके ग्रामर का पोर्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, उसका वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्कीम टू आंसर, रीऑर्डर द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, द चिल्ड्रेन वर लुकिंग एट द रेल्स बिलो। तो हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इन्हें हमको सही क्रम में लगाना है। पहला क्रम है बच्चे नीचे रेलवे की पटरियों को देख रहे थे। सेकेंड वन, अ बिग रॉक एंड ट्रीज फेल ऑन द रेल्स। एक बड़ा पत्थर और पेड़ पटरियों पर गिर गए। थर्ड, द चिल्ड्रेन वॉन्टेड टू वार्न द ट्रेन। बच्चे ट्रेन को चेतावनी देना चाहते थे। फोर्थ, द ट्रेन वॉज अबाउट टू पास। एक ट्रेन गुजरने वाली थी, उसका समय हो गया था। 5, द चिल्ड्रेन वेव्ड द रेड फ्लैग्स। बच्चों ने लाल झंडे लहराए। द ट्रेन कुड बी सीन। ट्रेन दिखाई दी। द ट्रेन स्टॉप्ड। ट्रेन रुक गई। सम क्वेश्चंस फ्रॉम पेज 2। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी नियर द टनल। बच्चों ने सुरंग के पास क्या देखा। द चिल्ड्रन सॉ ट्रीज, रॉक्स एंड बुशेस मूविंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग। बच्चों ने कटिंग यानी कटाव की ढलान से पेड़, चट्टाने और झाड़ियाँ नीचे गिरती हुई देखी। दे ऑल्सो नोटिस्ड अ फ्लाइट ऑफ वुडन स्टेप्स लीडिंग डाउन टू द रेलवे लाइन। उन्होंने रेलवे लाइन तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियाँ भी देखीं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द मूविंग ट्रीज लुक लाइक। चलते हुए पेड़ कैसे दिखाई दे रहे थे। आंसर, द ट्री लुक्ड एज इफ दे वर अलाइव एंड वॉकिंग डाउन द साइड ऑफ द कटिंग, मूविंग ऑल इन वन पीस। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो वो जिंदा हों और कटाव के किनारे से चलते हुए नीचे की ओर जा रहे हों। वे एक साथ हिल रहे थे जैसे कोई जीवित प्राणी चल रहा हो। बॉबी कंपेयर्ड देम टू द मैजिकल वुड्स इन द मैकबेथ। और बॉबी ने उनकी तुलना मैकबेथ के जादुई जंगलों से की। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज देयर अ ब्लंडरिंग क्रैश। भारी आवाज यानी धमाके की वजह क्या थी। आंसर, द ब्लंडरिंग क्रैश हैपेंड बिकॉज द ट्रीज, रॉक्स एंड लूज अर्थ फेल ऑन द रेलवे लाइन, क्रिएटिंग अ लार्ज माउंट एंड रेजिंग अ क्लाउड ऑफ डस्ट। भारी आवाज़ इसलिए हुई क्योंकि पेड़, चट्टाने और मिट्टी रेलवे लाइन पर गिर गए, जिससे एक बड़ा सा ढेर बन गया और धूल का गुबार उठ गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द चिल्ड्रन नीड टू वेव ऑन द ट्रेन लाइन। बच्चों को ट्रेन को रोकने के लिए क्या चाहिए था। आंसर, द चिल्ड्रन नीडेड समथिंग रेड टू वेव एज अ वार्निंग सिग्नल टू द अप्रोचिंग ट्रेन। बच्चों को ट्रेन को रोकने के लिए कुछ लाल रंग का चाहिए था ताकि वो उसे लहराकर ट्रेन को खतरे का संकेत दे सकें। क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट वन, हु वर द चिल्ड्रन। बच्चे कौन थे। आंसर, बॉबी, पीटर एंड फिलिस। सेकेंड वन, वेयर हैड द चिल्ड्रन कम। बच्चे कहाँ गए थे। आंसर, नियर अ रेलवे कटिंग बाय द टनल। एक रेलवे कटिंग के पास, सुरंग के पास बच्चे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड देयर मदर अलाउड देम टू टेक। उनकी माँ ने उन्हें क्या ले जाने की अनुमति दी थी। आंसर, देयर लंच इन अ बास्केट। दोपहर का भोजन टोकरी में ले जाने के लिए माँ ने परमिशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड दे हेयर। उन्होंने क्या आवाज़ सुनी। आंसर, अ स्ट्रेंज रसलिंग विस्परिंग साउंड। उन्होंने एक अजीब सरसराहट और फुसफुसाहट जैसी आवाज़ सुनी। क्वेश्चंस ऑन पेज 4। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द फ्लैग स्टेप्स मेड ऑफ। ध्वज दंड यानी जो झंडे में लगाने वाले डंडा था वो किससे बनाया गया था। The flag staffs were made of from young sapling that children broke off and stripped of their leaves to create poles
for their improvised red flag. ध्वजदंड युवा पौधा, जो सैपलिंग होते हैं छोटे छोटे पौधे, उनसे बनाए गए थे जिन्हें बच्चों ने तोड़कर उनकी पत्तियां हटा दी थीं ताकि वो अपने अस्थायी लाल झंडों के लिए डंडे बना सकें. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड words that mean the same as correctly and a rush. Synonyms for correctly: accurately, justly, nicely, perfectly, precisely, properly, and rightly. There are so many synonyms of word correctly. Synonyms of rush include hurry, speed, scurry, surge, charge. Questions on page 5. Make sentences with the words. First one, rattling. The window were rattling in the strong wind. Second one, swayed. The tree swayed gently in the evening breeze. Next question. Why did Bobby think it was necessary to stand on the line? बॉबी को पटरियों पर खड़े होने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? आंसर है, बॉबी बिलीव्ड द ट्रेन वुड नॉट नोटिस देयर स्मॉल फ्लैग्स अनलेस शी स्टूड डायरेक्टली ऑन द लाइन टू मेक हरसेल्फ मोर विजिबल एंड इंश्योर द ट्रेन सॉ द वार्निंग इन टाइम. बॉबी को लगा कि उनके छोटे छोटे झंडे ट्रेन चालक को दिखाई नहीं देंगे, इसलिए उसने खुद को पटरियों पर खड़े होकर झंडे लहराए ताकि ट्रेन चालक खतरे को समय पर देख सके और उसे वो दिखाई दे जाए. क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू द कंटेस्ट. संदर्भ अनुसार उत्तर दें. फर्स्ट वन, इट्स लाइक द वुड्स इन मैकबेथ. ये मैकबेथ के जंगलों जैसा है. क्वेश्चन नंबर 1, ए, हु सेड दिस. ये किसने कहा? आंसर, बॉबी. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज लाइक द वुड्स इन मैकबेथ. मैकबेथ के जंगलों जैसा क्या था? आंसर, द मूविंग ट्रीज, चलते हुए पेड़. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज मैकबेथ. मैकबेथ क्या है? आंसर, अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जिसका नाम है मैकबेथ. सेकेंड रेफरेंस, आई विश वी हैडंट पुट ऑन अवर. काश हमने अपने, शी स्टॉप्ड शॉर्ट अवर फ्लैनल पेटीकोट्स, अपने पेटीकोट ना पहने होते. तो ये लाइन से क्या क्वेश्चंस बनते हैं? फर्स्ट वन, ए, हु इज शी. इसमें कौन है जिसने ये बात कही? आंसर, बॉबी. बॉबी ने ये कहा. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड शी विश दैट दे हैडंट पुट ऑन देयर फ्लैनल पेटीकोट्स. उसने ऊनी पेटीकोट पहनने का अफसोस क्यों किया? आंसर, बिकॉज दे वर फीलिंग हॉट, क्योंकि वे बहुत गर्मी महसूस कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड दे डू विद द पेटीकोट्स. उन्होंने पेटीकोट के साथ क्या किया? आंसर, दे टॉर देम इनटू रेड फ्लैग्स टू सिग्नल द ट्रेन. उन्होंने उन्हें फाड़कर लाल झंडे बना लिए जिससे कि वो ट्रेन को संकेत दे सकें. थर्ड रेफरेंस, एंड वी हैव गॉट 7 minutes. हमारे पास केवल 7 मिनट हैं. हु सेड दिस लाइन. ये बात किसने कही? आंसर, पीटर. बी, व्हाट वॉज गोइंग टू हैपन इन 7 minutes. 7 मिनटों में क्या होने वाला था? आंसर, द 11:29 ट्रेन वॉज ड्यू टू पास. 11:29 की ट्रेन जो थी वो आने वाली थी. क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड दे वांट टू डू इन 7 minutes. वो 7 मिनट में क्या करना चाहते थे? आंसर, मेक फ्लैग्स एंड वार्न द ट्रेन. वो झंडे बनाकर ट्रेन को चेतावनी देना चाहते थे. फोर्थ रेफरेंस, ओह स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ओह रुको रुको रुको. क्वेश्चन नंबर ए, हु सेड दिस. ये किसने कहा? आंसर, बॉबी. बी, हु और व्हाट वॉज बीइंग टोल्ड टू स्टॉप. कौन और किसे रुकने के लिए कहा जा रहा था? आंसर, द ट्रेन. ट्रेन को रुकने के लिए बोला जा रहा था. सी, वाई वॉज द पर्सन और थिंग बीइंग टोल्ड टू स्टॉप.
क्यों रोकने के लिए कहा जा रहा था? आंसर, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम क्रैशिंग इनटू द मोल्ड ऑफ फॉलन रॉक्स एंड ट्री, ताकि वो मलबे से टकराने से बच सकें और हादसा न हो सके। 10 questions with answers in one word. First one, what did the children carry their lunch in? Answer, basket. Question number 2, what sound did they hear near the tunnel? Answer, rustling. Third, who first noticed the moving tree? Answer, Peter. What did Phyllis call the moving trees? Answer, magical. Fifth, what color item did they need to stop the train? Answer, red color. Question number 6, what time was the train expected? Answer, 11:29. Question number 7, what fell on the railway line? Answer, rocks. 8, how far away was the station? Answer, 2 miles. 9, what did Peter suggest waving at the train? Answer, red cloth. 10, who waved the flags to stop the train? Answer, Bobby. Summary of the chapter. In the chapter, The Train Saviors from the Railway Children by Edith Nesbit, the three siblings, Bobby, Peter, and Phyllis, encounter a critical situation. एडिथ नेस्बिट की कहानी द रेलवे चिल्ड्रन के अध्याय द ट्रेन सेवियर्स में 3 भाई बहन हैं, बॉबी, पीटर और फिलिस। ये एक खतरनाक परिस्थिति का सामना करते हैं। आफ्टर हैवी रेन्स दे ऑब्जर्व अ लैंडस्लाइड दैट हैज़ डिपॉजिटेड रॉक्स, अर्थ एंड ट्रीज ऑन टू द रेलवे ट्रैक्स। भारी बारिश के बाद वो देखते हैं कि भूसंकलन के कारण चट्टानें, मिट्टी और पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गए हैं, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। रियलाइजिंग दैट एन अप्रोचिंग ट्रेन इज इन इमिनेंट डेंजर, दे एक्ट स्विफ्टली। और इसके कारण वो ये समझ पाते हैं कि जो ट्रेन आने वाली है वो खतरे में है। वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। Lacking proper signaling tools, the children ignominiously use their red flannel petticoats as warning flag. अब इतनी जल्दी उनके पास कोई संकेत देने वाली चीज़ तो थी नहीं। उनके पास कोई भी उचित संकेत देने वाली चीज़ न होने के कारण इसलिए वो अपनी लाल ऊनी पेटीकोट्स को, जो उन्होंने अपनी ड्रेस के अंदर पहनी होती है, उसे वो झंडे के रूप में उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। They position themselves along the track and wave the makeshift flags frantically to alert the train driver. वो ट्रैक के किनारे खड़े होकर अपने झंडों को जोर जोर से हिलाते हैं ताकि ट्रेन चालक यानी जो ट्रेन चलाने वाला है वो खतरे के बारे में सतर्क हो जाए, उसे वार्निंग दी जाती है। Their quick thinking and bravery succeed. The train halts just in time, preventing a potential disaster. और उनकी जो सूझबूझ है, उनके तेज़ सोच से, उनकी बहादुरी के कारण ट्रेन समय पर रुक जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। दिस courageous act earns them recognition and gratitude from the railway company and the local community. उनके यही साहसिक कार्य से उन्हें रेलवे कंपनी और जो वहाँ के लोग हैं उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए उनकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। तो ये तो इसका समरी था। 4th, इन्फर टू आंसर, अनुमान लगाकर उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्लेस दैट द चिल्ड्रन वर विजिटिंग। बच्चे जिस जगह पर गए थे उसका वर्णन करें। आंसर, द चिल्ड्रन वर नियर अ रेलवे कटिंग्स विद स्टीप ग्रे स्टोन साइड्स, ओवरग्रोन ग्रास, फ्लावर्स एंड ट्रीज। बच्चे रेलवे कटिंग के पास गए थे जहां चारों ओर घास, फूल और पेड़ उगे थे। देयर वॉज अ टनल एंड अ वुडन स्टेयरकेस लीडिंग डाउन टू द रेलवे लाइन। पास में एक सुरंग और रेलवे लाइन तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियां थीं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड दे हियर अ स्ट्रेंज नॉइज। उन्हें अजीब आवाज़ क्यों सुनाई दी। Answer, because the trees and rocks were loosening and falling due to a landslide.
उन्हें वो अजीब आवाज़ इसलिए सुनाई दी क्योंकि भूस्खलन के कारण पत्थर और पेड़ गिर रहे थे। लैंडस्लाइड स्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, जमीन का खिसकना। क्वेश्चन नंबर 3. Yes, said Peter slowly. What was running through Peter's mind when he said this? हाँ, पीटर ने धीरे से कहा। जब पीटर ने ये कहा तो उसके मन में क्या चल रहा था? आंसर: He realized the 11:29 train had not yet passed and they needed to act quickly to prevent an accident. वो समझ गया था कि 11:29 की ट्रेन अभी तक नहीं गुजरी है और उन्हें जल्द ही चेतावनी देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4. Why did Peter want something red? पीटर को लाल रंग की चीज़ क्यों चाहिए थी? आंसर: टू वेव एट द ट्रेन एज अ वार्निंग सिग्नल सिंस रेड इंडिकेट्स डेंजर। पीटर को लाल रंग की चीज़ इसलिए चाहिए थी क्योंकि लाल रंग खतरे का संकेत होता है और ट्रेन को चेतावनी देने के लिए उन्हें लाल रंग की चीज़ चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द चिल्ड्रन टीयर द पेटीकोट्स? बच्चों ने पेटीकोट क्यों फाड़ दिए? आंसर: टू क्रिएट मेकशिफ्ट रेड फ्लैग्स टू सिग्नल द ट्रेन। बच्चों ने पेटीकोट इसलिए फाड़े ताकि वो लाल झंडे बना सकें और ट्रेन को संकेत दे सकें। क्वेश्चन नंबर 6. डिस्क्राइब हाउ द चिल्ड्रन यूज्ड फ्लैग्स टू वार्न ट्रेन। बच्चों ने ट्रेन को चेतावनी देने के लिए झंडों का उपयोग कैसे किया? आंसर: They tore their red petticoats into pieces, attached them to sticks, and waved them frantically near the track to warn the oncoming train. उन्होंने लाल पेटीकोट को फाड़कर डंडों पर बांध दिया और ज़ोर ज़ोर से लहराया ताकि ट्रेन को एक वार्निंग मिल जाए और वो रुक सके। Question number 7. Why did it seem to Bobby that they were waiting for ages? बॉबी को क्यों लग रहा था कि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही है? आंसर: Because she was anxious and afraid that the train would not stop in time. वो ऐसा उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी और उसे लग रहा था कि ट्रेन उन्हें नहीं देख सकेगी, जिस कारण उसे वो नहीं रोक पाएंगे। Question number 8. Why did Bobby stand on the lines to wave her flag? बॉबी ने झंडे को लहराने के लिए पटरियों पर खड़े होने का फैसला क्यों किया? आंसर: आउट ऑफ डेस्पिरेशन टू इंश्योर द ट्रेन सॉ द वार्निंग इन टाइम। क्योंकि वो चाहती थी कि ट्रेन उन्हें स्पष्ट रूप से देख सके और समय रहते रुक जाए, जिससे कि एक बड़ा सा खतरा टल जाए। इस कारण वो पटरियों पर खड़े होकर झंडे लहरा रहे। क्वेश्चन नंबर ई. थिंक एंड आंसर. फर्स्ट वन. वाई डू यू थिंक द स्टोरी इज कॉल्ड द ट्रेन सेवियर्स? आपको क्यों लगता है कि कहानी का नाम ट्रेन के रक्षक हैं? आंसर: बिकॉज द चिल्ड्रन सेव्ड द ट्रेन एंड इट्स पैसेंजर्स फ्रॉम अ डिजास्टर्स एक्सीडेंट बाय वार्निंग इट विद देयर मेकशिफ्ट रेड फ्लैग्स। क्योंकि बच्चों ने ट्रेन को एक बहुत बड़े हादसे से बचाया था, इसलिए इस टाइटल को हम द ट्रेन सेवियर्स कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. वाई डू यू थिंक फिलिस सेड इट वॉज मैजिक? फिलिस ने इसे जादू क्यों कहा होगा? आंसर: शी वॉज अमेज्ड बाय द मूविंग ट्रीज विच सीम्ड अननेचुरल लाइक मैजिकल वॉकिंग ट्रीज। क्योंकि पेड़ जादू की तरह चलते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि असामान्य था या एक जादू जैसा था। क्वेश्चन नंबर 3. कैन यू थिंक ऑफ अनदर वे दैट द चिल्ड्रन कुड हैव वार्न्ड द ट्रेन? क्या आपको लगता है कि बच्चों को ट्रेन को चेतावनी देने के लिए कोई और तरीका सोच सकते थे वो? आंसर: दे कुड हैव यूज्ड स्मोक सिग्नल्स, shouted towards the train, or tried to place large obstacles on the track to force the train to slow down. वे आग जलाकर धुआं बना सकते थे या फिर पटरियों पर कुछ बड़ा अवरोधक रख सकते थे या ट्रेन को रोकने के लिए कुछ और भी काम कर सकते थे, जिससे कि उसकी गति जो है वो धीमी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4.
गिव द स्टोरी अ डिफरेंट एंडिंग एंड अ टाइटल। तो हमें कहानी का एक अलग अंत और शीर्षक देना है। तो टाइटल हो सकता है द ब्रेव सिबलिंग्स, बहादुर बच्चे या बच्चों की बहादुरी। एंडिंग, डिस्पाइट देयर एफर्ट्स द ट्रेन डिड नॉट स्टॉप इन टाइम एंड डिरेल्ड स्लाइटली। ट्रेन नहीं रुक पाती और एक बड़ा हादसा हो जाता। हाउएवर, थैंक्स टू द चिल्ड्रंस वार्निंग, द ड्राइवर हैड स्लोड द ट्रेन इनफ टू प्रिवेंट एनी कैजुअलिटीज़। लेकिन बच्चों की बहादुरी के कारण लोग उन्हें हीरो मानते हैं। तो ये तो हमने किए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको इसका ग्रामर पोर्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।